सती अनुसुया की कहानी। एक बार महर्षि नारद भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु तीनों में से किसी से उनकी भेंट नहीं हो पाई। तीनों की धर्म पत्नियां अपने अपने लोक में अवश्य उपस्थित थीं। भेंट के दौरान महर्षि नारद ने यह अनुभव किया कि इन तीनों को ही अपने पतिव्रत धर्म, शील एवं सद्गुणों पर बड़ा गर्व है। अतः उन्होंने एक एक के पास जाकर कहा, मैं अनुसुया के विश्वभर का भ्रमण करता हूँ, किंतु अत्रि ऋषि की पत्नी समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली शील एवं सद्गुण संपन्न स्त्री मैंने नहीं देखी नहीं सुनी। ये सुनकर पार्वती, लक्ष्मी और सावित्री को बड़ी ईर्ष्या हुई। अब वे तीनों व्याकुलता से अपने पतियों के आने की प्रतीक्षा करने लगीं। अपने अपने स्वामी के आगमन पर उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की कि वे सती अनुसुया का प्रतिधर्म भंग करें। अर्धांगिनियों के कहने पर तीनों देवता इस हेतु राजी हो गए। अब वे तीनों एक साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में इस कार्य हेतु पहुँचे। पुनर्तः योजना बनाकर वे तीनों याचक के रूप में भिक्षा मांगने गए। जब अनुसुया भिक्षा देने आई तो अतिथि सेवा में तत्पर अनुसुया ने कहा, आप लोग गंगा स्नान करके आइए, तब तक मैं भोजन तैयार करती हूँ। स्नान के बाद अनुसुया ने उन्हें भोजन परोसा। तब तीनों देवता बोले कि जब तक तुम नग्न होकर भोजन नहीं परोसोगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। अब पतिव्रत धर्म का पालन करने के कारण उसे देवताओं का छल कपट ज्ञात हो गया। फिर वे तीनों को बिठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के पास गई और उनके चरण धोकर जल ले आई। उस जल को उन्होंने देवताओं पर छिड़क दिया। जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुहे बच्चे बनकर बाल क्रीड़ाएं करने लगे। तब अनुसुया ने उन तीनों को दूध पिलाकर पालने में सुला दिया। इस प्रकार कई दिन बीत गए। जब तीनों देवता लौटकर अपने लोक नहीं पहुँचे तो देव पत्नियां चिंतित हुईं। फिर एक दिन नारद जी से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास देखे गए हैं। अब तीनों देवपलियां अपने पति के विषय में सती अनुसुया से पूछने लगी। तब अनुसुया ने पालने की ओर संकेत किया और कहा, पहचान लो। तीनों ही किसी भी प्रकार अपने पति को नहीं पहचान पाई तो हाथ जोड़कर अनुसुया जी प्रार्थना करने लगी, हे देवी, हमें अपने अपने पति अलग अलग प्रदान कीजिए। देवी अनुसुया बोली, इन्होंने मेरा दूध पिया है, अतः ये मेरे बच्चे हुए। अब इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास ही रहना होगा। इस पर तीनों देवताओं के संयुक्त प्रयास से एक देवी तेज प्रकट हुआ जिसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। इसी अलौकिक अवतार का नाम दत्तात्रेय रखा गया। अनुसुया ने पुनः पति के चरण धोए और जल को देवताओं पर छिड़का तो वे अपने पूर्व रूप में आ गए।